चलो जाओ, बाय बाय बाय। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि डेली ब्लॉग से। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है मॉर्निंग के 5 बजे से। आज थोड़ा मैं लेट में उठी दोस्तों, क्योंकि आज ना मेरे स्कूल में पीटीएम है। तो मैंने कहा आज आराम से उठती हूँ, बस बच्चों के लिए मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था, क्योंकि मेरे को तो 8:30 बजे जाना है। आज थोड़ा लेट में ही जाते हैं पीटीएम के दिन, 9 बजे से 12 बजे तक होती है हमारे स्कूल में। तो यहाँ पे मैं फटाफट से एक तो चावल का चीला और दूसरा मैक्रोनी बना रही हूँ बच्चों के लिए। छोटे वाले की फरमाइश थी कि मम्मा आप मैक्रोनी लेके आना सुबह सुबह, और मैं मैक्रोनी लेके जाऊँगा स्कूल। बट ना अभी उसको मैंने ना उठाया तो उसको ना बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ रखा है और उसके पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है। तो मैंने कहा चलो मैक्रोनी बना ही लेती हूँ, क्योंकि उसको ना मैक्रोनी बहुत पसंद है और आजकल ना कुछ खा भी नहीं रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है। तो फीवर की वजह से भूख भी ना कम लग रही है उसको। तो चलो जो उसको पसंद है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चीला बना के रख लिया है। अब मैक्रोनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट के रखा था मैंने, फटाफट से तड़का मार दिया है और साथ ही मैं मैक्रोनी भी बना लेती हूँ। तो मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दी थी मैंने, और साथ ही यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर भी साथ साथ पकाने के लिए रख दिया है। मतलब प्याज को भून रही थी तब तक मैंने और काम किया, फिर टमाटर डाला, फिर और काम किया, और साथ में मैंने सॉस भी डाल दिया। यहाँ पे सिंपल तरीके से बना रही हूँ, वेजिटेबल ज़्यादा नहीं कट कर रही हूँ, क्योंकि आज ना थोड़ा सा मैंने सोच रखा है कि कपड़े धोऊँगी। तो वैसे मैं मशीन में धोती हूँ डेली, पर जब टाइम होता है ना मैं हाथ से धोती हूँ, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं ना फटाफट से बिना वेजिटेबल्स के बना रही हूँ आज। मैं मतलब सिर्फ प्याज टमाटर में, और फटाफट से ये रेडी भी हो चुकी है। अब मैं, बड़े वाला बेटा मेरा स्कूल जा रहा है तो उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट निकाल लेती हूँ। स्कूल तो लेके ही जाता है, बट मैं ना घर से बिना खाए नहीं भेजती हूँ कभी भी। मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ना स्कूल से भी कभी कभी वापस लेके आते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ घर से खा के जाएँ। ये छोटा वाला बेटा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आज, क्योंकि वीकनेस बहुत हो गई है इसको। तो ये ना लेटा है, बस सो नहीं रहा है। जल्दी उठ गया था, पर इसको ना टीवी देखने का बहुत शौक है, उठते ही कार्टून देखने लग गया है। और बड़ा वाला बेटा रेडी हो रहा है, सॉक्स वगैरह पहन रहा है। चलो जाओ, बाय बाय बाय। बड़ा वाला बेटा तो चले गया, मम्मी भी नहाने चलेगी। अब ना मैं बेडशीट धो देती हूँ, क्योंकि ना कल बड़े वाले बेटे ने क्या किया ना, बिस्तर में ही पड़ रहा था और यहाँ पे इसने ना इंक गिरा दी बेडशीट में। तो मुझे आज ये भी धोनी है, और साथ में मुझे मोटा वाला कंबल अंदर रखना है, बेड के नीचे रख लेती हूँ, क्योंकि ना अब थोड़ा गर्म ज़्यादा होने लग गया है। वैसे परसों से मॉर्निंग में ना ठंडी लग रही थी तो कंबल को ढूंढ लेते बच्चे कि मम्मा मोटा वाला कंबल उड़ाओ, बट अब ना बहुत गर्मी होने लग गई है तो अंदर रख देती हूँ। इसे ना बहुत ज़्यादा जगह घेर ले रहा है। तो इसको रखने के बाद मैं अब इसमें बेडशीट बिछाऊंगी, क्योंकि वैसे भी मैं दोस्तों हफ्ते में एक बार तो बेडशीट बिछाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद सही नहीं लगता। बच्चे ना ऐसे ही गंदे पैर लेके आ जाते हैं बार बार। छोटा वाला बेटा तो मेरा वॉशरूम जाता है, इसको बार बार बोलना पड़ता है बेटा पैर धो लो, पैर वॉश करके आओ, नहीं तो ये ना बिना बोले करता ही नहीं है और ऐसे ही गंदे पैर लेके आ जाता है। वॉशरूम वैसे ही बगल में है, तो फिर मुझे सही नहीं लगता है। हम सोते हैं बेड में, तो फिर थोड़ा सा लगता है कि भाई बेडशीट साफ़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं दूसरी बेडशीट आज बिछा लेती हूँ। दोस्तों, वर्किंग वूमेन के लिए ना एक चीज़ होता है कि वो ना सुबह से शाम तक बस बिज़ी रहती है, पर मुझे ना आराम करना अच्छा भी नहीं लगता है। थोड़ा सा एक्टिव भी रहते हैं जो लोग जिम जाते हैं और योगा एक्सरसाइज करते हैं। अगर वो अपने घर का काम खुद ही कर लेना तो उनको जिम योगा जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि घर में इतने ज़्यादा हम एक्टिव रहते हैं, हम काम करते रहते हैं, तो हमारे हाथ पैर ना हमेशा वर्क करते रहते हैं और एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, सर्वेंट लगा लेते हैं या फिर काम कोई और कर लेता है, बट योगा एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं।
तो उससे अच्छा है कि अपने घर के काम करें, दिन भर एक्टिव रहें, तो योगा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सरसाइज जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मेरी सास बताऊँ बहुत एक्टिव रहती हैं, फिर भी वो योगा जाती है। मैं मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी आप तो दिन भर इतने एक्टिव रहते हो, इतना काम करते हो, मेरे से ज़्यादा मेरी सास काम करती हैं, फिर भी वो योगा जाती हैं। पर सही है, उनकी ना एज ऐसी है कि ठीक है, उनको एक्टिव रहना भी ज़रूरी है, योगा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर मैं ना यही सोचती हूँ कि हाँ, हम जैसे लोगों के लिए ना एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मेरी सासू माँ ना एक्टिव बहुत हैं और शरीर से भी बिल्कुल भी उन पे फैट बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल यंग लगती हैं अभी। तो मैं यही सोचती हूँ ना, यंग एज के लोगों को भी हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और योगा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। पर हम जैसे लोग जो बहुत से ऐसे होते हैं कि अपने घर का काम नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हम थक जाएंगे और जाते ही जिम है, योगा है। पर उनको भी यही सोचना चाहिए, घर का काम करें और एक्टिव रहें, ताकि हमें योगा की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, मैं रेडी होके नहा धो के वॉशरूम से आ गई हूँ। मैंने नहा लिया, बट सर नहीं धोया क्योंकि आज सैटरडे है। क्योंकि आज स्कूल में पीटीएम है तो हमें साड़ी पहननी होती है, इसलिए मैं साड़ी पहन रही हूँ। तो यहाँ पे ना फटाफट से ये सब काम करना पड़ता है, क्योंकि पीटीएम 8:30 बजे से है। पर 8:30 बजे तक ना वैसे काम तो सभी हो जाते हैं, पर मैं सोचती हूँ ये काम भी हो जाए, वो काम भी हो जाए। पर बहुत मुश्किल से हो जाते हैं सारे काम, क्योंकि दिन का खाना तो मम्मी ही बनाती है। मैं सुबह ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, कभी मम्मी झाड़ू मारती तो मैं पोछा मार देती हूँ, मम्मी पोछा मारती मैं झाड़ू मारती हूँ। ऐसे हमारा काम चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सारे काम करके जाती हूँ, दिन का खाना मम्मी ही बनाती है। अब यहाँ पे ना आज मैं पूजा कर रही हूँ। वैसे ना पूजा करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है, आज मेरे को लेट में जाना है तो मैं पूजा भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बत्ती वत्ती जला ली है। वैसे मम्मी ने फूल वूल तोड़ के रख देती है, सब काम पता है मम्मी को कि फूल तोड़ के रख देती हूँ मैं, लेट हो जाती है इसको। तो फटाफट से मैंने सफाई की और बत्ती वत्ती जलाई, घंटी बजाई। अब मैं जाती हूँ पानी चढ़ाने के लिए तुलसी में। तो यहाँ पे पानी चढ़ा के भी आ गई हूँ फटाफट से। पर मैं यही सोचती हूँ कि हाँ, मन साफ़ होना चाहिए और भगवान जी को हम अच्छे काम करके भी खुश कर सकते हैं। हम पूजा पाठ करें और हम काम अच्छे ना करें तो उससे भगवान खुश नहीं होते हैं। तो मेरे का जब टाइम होता है तो मैं कर लेती हूँ पूजा, नहीं होता है तो मैं भगवान जी से माफ़ी मांग लेती हूँ, भगवान आज मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि लेट हो जाती है बहुत ज़्यादा। सभी काम करना पॉसिबल नहीं है, आज छोटा बेटा घर पे इसलिए मैं काम कर ले रही हूँ। पर ऐसा होता है कि कभी कभी छोटे बेटे के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसको नहलाना होता है, उसको कपड़े पहनाने होते हैं, लंच बॉक्स रेडी करना होता है, उसको खिलाने के लिए बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मैंने कपड़े भी हाथ से धो रखे थे, ये भी मैं डाल लेती हूँ। पर हवा बहुत चल रही है आज, इसलिए ना इनमें क्लिप लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सभी कपड़े ना उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं। पर इतनी लेट होती है ना दोस्तों, मुझे अच्छे से मैं उल्टे भी नहीं कर पाती हूँ कपड़ों को। बस फटाफट से डाल दिए और बस क्लिप लगा दिए। और मम्मी क्या करती है ना, मम्मी इतनी अच्छी हैं, दिन में आएंगे और इनको पलटती रहती हैं और तय मारती रहती हैं, तय मार के मेरे कबर्ड में रख देती हैं। अब यहाँ पे ना मम्मी को भट मिक्सी चलानी नहीं आती, तो भट पीस लिए मैंने दिन के लिए। अभी हमें स्कूल पहुँच चुकी हूँ दोस्तों, और साथ में हम ना थोड़ा सा शेयरिंग कर रहे हैं, सब लंच लेके आए थे तो हम शेयरिंग कर रहे हैं। और शेयरिंग के बाद हम अपनी क्लास में चले जाएंगे। और मैं अपनी क्लास में आ गई हूँ, मेरी क्लास 6 है। तो यहाँ पीटीएम स्टार्ट होने वाली है 9 बजे से, तो तब तक ना मैं बेंच टेबल वगैरह सही कर लेती हूँ। वैसे मौसियों ने कर दिया था, पर फिर भी मेरे को सही से नहीं लगा तो मैंने एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड को साफ़ करने के लिए डस्टर लिया, बट ब्लैक बोर्ड ना बहुत ही गंदा हो रखा है, इसको क्लीन करवाना है। तो अब वैसे ही कर लेती हूँ मैं, यहाँ डेट वेट चेंज कर लेती हूँ। ये भी हमने खुद से बनाया था, मैंने बनाया है। और डेट वगैरह मंथ सब चेंज कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे ना मैं सिंपल तरीके से पीटीएम लिख रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ना आज उतना टाइम है नहीं, बस 10 मिनट बचे हैं मेरे पे। हमें ब्लैक बोर्ड भी डेकोरेट करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से पीटीएम लिख रही हूँ। पीटीएम भी मैं अच्छे से बड़ा बड़ा लिख रही हूँ और 1-2 फ्लावर बनाऊँगी, इससे ज़्यादा मैं आज कुछ नहीं कर रही हूँ। नहीं तो हमें ना बहुत ज़्यादा जब टाइम मिल जाता है, मतलब आधा घंटा 1 घंटा मिलता है ना टाइम, तो हम बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। पर यहाँ पे मैं फटाफट से पीटीएम लिख रही हूँ दोस्तों। तो आज ना ऐसे ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ हो गई है सुबह से, क्योंकि घर में भी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी हमें सब काम करना होता है और स्कूल आके भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है।
तो ऐसे ही मैं लोटस का फ्लावर बना रही हूँ। तो आपको कैसी लगी मेरी ड्राइंग ज़रूर बताना दोस्तों, कमेंट करिएगा कि मेरी ड्राइंग आपको कैसी लगी। पर बहुत गंदी बनी है, मुझे ऐसा लग रहा है। पीटीएम बहुत ही दूर से ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत गंदा बनाया है, और वहाँ सामने से ऐसा लग रहा था कि मैंने ना सही बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ एक फ्लावर बना दिया। अब ना फटाफट से हमें टीचर डायरी भी फिल करनी होती है, और रजिस्टर में जिसमें हमें सिग्नेचर करवाने होते हैं पेरेंट्स से, वो भी हमें नेम मेंशन करने हैं उसमें। तो बहुत ज़्यादा वर्क मिल जाता है हमें, ये सब हमें 9 बजे तक पूरा करना होता है। तो यहाँ पे मेरी दोस्त आ गई थी। तो दोस्तों मैं घर आने के बाद ना मैं तरबूज लेके आई थी। तो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा टूटी फूटी बनाओ। ऐसे भी तरबूज के ना चिक्कल सारे वेस्ट ही जाते हैं, तो मैंने कहा इसका टूटी फूटी बना लेती हूँ। तो मैंने टूटी फूटी बनाने के लिए ना सबसे पहले इनको अच्छे से छील लिया और इसके ना छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और इसको बॉईल करने के लिए रख लिया। और साथ ही मैं अपने लिए चाय भी बना रही थी। और बड़ा वाला बेटा ट्यूशन जा रहा है तो उसने अपनी बॉटल वॉटल भर ली। यहाँ पे ना मैं कलर के लिए चुकंदर का यूज़ कर रही हूँ। चुकंदर के छोटे छोटे पीस करके ना इसको ऐसे ही डाल लिया मैंने, बाद में इसको निकाल लूँगी। इसका ना पानी बिल्कुल सूख जाए, मतलब मैंने चीनी डाली थी, इसका सिरप बिल्कुल सूख जाएगा ना दोस्तों, तो इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और सुखाने के बाद ये ऐसे हो गए हैं। आज की ब्लॉगिंग की समाप्ति यहीं पे करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।